आज हम न्यू ईयर मनाने के लिए जैसे इकट्ठे हुए हैं सब लोग, और आज हम लोगों ने सबने अच्छे से बनाया। सबको अच्छा लगा होगा, जैसा मुझे लग रहा है सबको अच्छा लगा। सब खुश हैं, सबने अंताक्षरी की, बहुत सारे गेम करे, सॉन्ग गाए, डांस किया। अब इसमें एक छोटी सी चीज हम और एक ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारा ये लास्ट ईयर जो बीता 2023 वो 24 पूरा जो बीता है ये, और अब ये 25 आने वाला है। तो हमें इसमें अपने इस एक वर्ष की कोई भी एक बात ऐसी बतानी है, मतलब सब आपस में शेयर करनी है जो हमारे इस साल की सबसे सुखद स्मृति रही हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ही शुरुआत करती हूँ। मैं इस साल ये जो अभी बीता है, 2 दिन और हैं इस साल के, इस वर्ष में मेरे लिए सबसे सुखद एक अनुभव रहा नानी बनना। इस वर्ष मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रमोशन हुआ है मेरा कि मैं नानी बनी हूँ, तो वो मेरी सबसे सुखद स्मृति रही। अच्छा, नेक्स्ट ईयर की जो आने वाला है उसकी कोई विश तो है कि भाई हमें मिले? अब अभी आने वाले की तो बस ये है, जो सबसे बड़ा शौक है घूमना घूमना, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, ये सब मेरा सबसे बड़ी हॉबी है। तो ये जितनी हो सकेगी मैं करूंगी, क्योंकि ये 50 इयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। हाफ सेंचुरी पार कर ली है, इसलिए अब हमने थोड़ा सोच लिया है जैसे मैंने ये अपनी बताई है अपने बारे में कि मुझे क्या रहा इस वर्ष अच्छा मेरे लिए, और आगे के लिए तो बहुत सारी प्लानिंग है सबकी। ऐसे ही मैं अब एक एक करके सबको कहूंगी कि सब अपने अपनी इस वर्ष की अपनी सुखद स्मृति बताएं। मैं तो ऑलवेज खुश रहती हूँ, क्या बोलूं। वो तो पता, वो आपके फेस से पता चल रहा है। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर वाइल। मुझे भाई साहब मिले, आपके यहाँ आई, और मतलब भाई साहब से मिली और सारी अपनी ब्यूटीफुल लेडीज से मिली हूँ। अरे वही सर, ओके। और आप सबसे मिली हूँ। तो इस साल की ये मेरे लिए गुड विशेस है फॉर मी। थैंक यू। और चाहती हूँ आने वाले टाइम पर, मीन्स आने वाले ईयर पर और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले। बस दैट्स ऑल। सबसे सुगंध मिलती रही, बढ़ते बड़े पहाड़ों पर घूमना अच्छे से, और मेरा बर्थडे मनाया गया वहाँ, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत हर्ष हुआ इस बात का कि जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा मौका मिला मुझे। बहुत मन खुश हुआ, बहुत दिल खुश हुआ। चाहती हूँ आगे भी मेरे इस वर्ष में कुछ अच्छा सा नया हो और मेरा दिल और पहले से ज्यादा खुश रहे, यही मेरी। बहुत खुश हुई हूँ, और ये एक मतलब एक खुशी का दिन कहें इसको, और साथ में हम इसको हम नए साल का सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद आ रहा है। और सबसे अच्छी खुशी और एक सरप्राइज है मेरे लिए अलका मैम, जिनका बर्थडे भी है। मैं और वो साथ साथ है। मैं सबको बताकर एक मतलब उनके मुंह पे एक इतनी मुस्कुराहट फील कराना चाह रही हूँ कि मतलब एक तो वो हमें मिली, और हमारे साथ बड़ी बहन और माँ, छोटी बहन, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब उनका जन्मदिन आता है तो अपने में न्यू ईयर तो हम भूल जाते हैं, उन्हीं का बर्थडे को याद करते हैं। और मेरे साथ बहुत एक दुखद हादसा हुआ था, शायद मैंने पहले भी एक बार बताया था। मेरे हस्बैंड की बहुत हालत खराब हुई थी, वो मेरे लिए, जबकि मैं हर समय हंसने बोलने वाली रही हूँ, और अच्छे से अपनी एज को बहुत अच्छे से मैं सेलिब्रेट भी करती हूँ अपना, क्योंकि मेरा जन्मदिन जो आता है बाल दिवस में आता है, तो मैं बच्चों की तरह हरकत ही करती रहती हूँ, क्योंकि ये दिवस सबको मिले और सबके साथ, क्योंकि सब टीचर हैं तो नेचुरल है मेरा बर्थडे सभी सेलिब्रेट कर लेते होंगे उस दिन। तो मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था, और 2.5 महीना मैं लगातार उसमें रही, और उससे पहले उनकी जो लॉस मेमोरी थी वो भी उनको आई। आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ में हमें हमेशा की तरह मेरे साथ हैं, और मेरी मेहनत, आप लोगों का साथ, आपका आशीर्वाद, और सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं सबका आशीर्वाद साथ में रहा, तो मेरे हस्बैंड को एक नई जिंदगी मिली, और वो अभी आई भी थे छोड़ने के लिए मुझको। लेकिन उसके साथ साथ एक खुशी ये मिली कि वसुधा मैम नानी नहीं, हम सभी नानियां बने हैं।
नानियाँ, है ना। और तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं जो हूँ अभी मैं एक मुझे है ना अपने एक संगठन मिला जो कि है ना सुनहरे पल के नाम से हम लोग हैं। उसमें हम लोग हैं एक राजवाला मैम है और प्रीति हैं। तो हम लोग त्रिवेणी नाम से मशहूर हुए और ये त्रिवेणियां हम लोग हमेशा साथ रहे क्योंकि त्रिवेणी घाट पे हम तीनों ही साथ गए थे और वो हमारा बहुत ही अच्छा लम्हा बीता क्योंकि हम लोग प्रयागराज कुंभ महाकुंभ जो आया था तो विश्व हिंदू महासंघ से हम लोग जुड़े जिसमें मैं सह संयोजक और ये जिलाध्यक्ष हैं और हम लोग साथ रहे, बहुत एंजॉय करा, खुल के एंजॉय करा। वहां पे साधु संत भी सभी लोग आए हुए थे और उसमें एक संत थी जो कि सन 12 में मुझको मुरादाबाद में मिली थी। उस समय उम्र उनकी थी 18-17 साल और आज वो इतने साल के बाद मुझे मिली थी क्योंकि मैंने उनको है ना एक इंजेक्शन लगाया था और फिर वो है ना उस साल के बाद वो ठीक हो गई थी। वो मिली नहीं, मुझे वहां पर प्रयागराज में मिली थी और ये इस तरह से हम लोग मिलते रहे। कुंभ ही नहीं, महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। और हम सब जितने आज हम लोग हैं उससे ज्यादा ही हम रहे और मेरी आने वाले कल में यह उम्मीद भी है और ये मेरा एक सपना है कि जितने आज हैं जितने कल थे आने वाले कल में हम इससे 3 गुना अगर ज्यादा रहो तो हम शक्तियां भैया के साथ मिलकर इतनी शक्तियां भैया के साथ रहेंगी तो हमारा संगठन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। जैसा कि भैया ने कहा है, जैसे मनोज भैया ने कहा है कि जिसमें जो भी हॉबी है जो भी एक्टिविटीज है वो अपनी करे तो हम उसको आगे ले जाएंगे और मुझे ये उम्मीद है। और मेरा एक सपना और एक अलका मैम, ये मनोज भैया और अलका मैम अगर कहीं पहुंच गए तो वो उसके लिए तो छोटा सा सपना रहेगा और मैं समझती हूँ शायद उसका वो सपना पूरा भी होगा। तो अपनी अपनी एक्टिविटीज को सजो के रखें और अपनी उम्र को बढ़ा के रखें, कम ना करें क्योंकि उम्र ही हमारी सब कुछ है। जैसे अलका मैम और भैया हंसते नहीं है, दीदी हंसती है तो ऐसा लगता है एक नरम है एक गरम है लेकिन हम नरम के साथ रहेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। जरूरी नहीं है बड़ा होता है वही सीखता है और सिखाता है, छोटे से अगर हम सब कुछ भी सीखेंगे तो वो हमारे लिए एक उपहार स्वरूप रहेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और वैसे तो मैं भी अपनी लाइफ बहुत खुल के जीती हूँ, मतलब मैं इतनी टेंशन लेती नहीं हूँ, अपनी पलों में जीती हूँ मैं अपनी जिंदगी, इसलिए मेरे को कभी लगता नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा हुआ है। ऐसा है क्योंकि हर पल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और हर पल मुझे खुशी देता है। और बहुत सारे लोग जिंदगी में इस साल जुड़े, अलग तो शायद कोई नहीं गया लेकिन हाँ सब लोग जुड़े। इसमें मेरे लिए जो बेस्ट रहा वो एनजीओ से जुड़ना रहा। इनडायरेक्ट वे में मैं हमेशा एनजीओ से जुड़ी रही थी, लेकिन जब मैंने मीटिंग्स में आना शुरू करा तो लगा कि एक मेरा पुराना सपना था कि किसी भी तरह लोगों की हेल्प करना, वो इस एनजीओ के थ्रू पूरा हुआ। क्योंकि इनडायरेक्ट वे में मैं हमेशा जुड़ी रही, लेकिन वो ये जब तक आप एक्टिविटी में पार्ट ना लो तब तक मजा नहीं आता है। और ट्रैवलिंग से मेरी लॉट ऑफ वो हमेशा चलती रहती है और आगे भी है क्योंकि वो भी मेरा पैशन है, घूमना मेरा पैशन है। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि परिवार होता है लेकिन फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना अलग ही मजा होता है। तो थोड़ी हिम्मत कीजिए परिवार से मतलब परमिशन लेके, क्योंकि हर लाइफ में ना हर चीज करने का आपको एक्सपीरियंस अलग मिलेगा। बच्चों के साथ जाएंगे अलग है, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे अलग है, फैमिली के साथ जाएंगे अलग है। तो वो भी आप एंजॉय किए। और हम लोगों ने एक लास्ट ट्रिप की थी, ऑसम ट्रिप रही हम लोगों की सिक्किम की, बहुत मजा किया हम लोगों ने। और मे बी कि नेक्स्ट ट्रिप भी हम लोगों की ऑसम ही होने वाली है। ये साल में एक दुख रहा, मैंने अपनी मदर को खोया, वो थोड़ा लॉस मेरे लिए रहेगा हमेशा, क्योंकि माँ ऐसी चीज होती है जो लाइफ टाइम कनेक्टेड रहती है। उनका थोड़ा सा मतलब मेरा ये साल उस चीज को निगेटिव कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उससे भी मैं उबर गई क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो आया है उसको जाना है। तो इस आप जितनी जल्दी इस सच को एक्सेप्ट कर लीजिए तो आपको मूव ऑन करना इजी हो जाता है। लेकिन टचवुड की ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे से मेरा साल गया और आशा करती हूँ कि ईश्वर मेरा आगे का भी साल बहुत अच्छे से गुजारेगा। और आगे के साल के लिए एक ही विश है, मेरा ट्रांसफर यहाँ करा दो बस ये मेरी विश रही है। ओके चलिए, अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल सबके लिए बहुत अच्छा है। सबसे सुखद पल
इस साल का मेरे लिए रहा कि ये मोटी के साथ में बहुत अटैच हो गई। इनसे सारी बातें जो हैं शेयर कर लेती हूँ, माँ समझ के, बहन समझ के, दीदी समझ के, बहुत क्लोज आई है 1-2 महीने में। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, बेटी ने 12th करा, लंच बनाने के चक्कर से सुबह उठना 5 बजे, ये सब चीजें खत्म हो गई। मेरे से वो सब काम नहीं होते। वो फ्री हो गई, 12th करके ग्रेजुएशन में आ गई है, अपना आगे कर रही है वो सब कुछ। और बस सब साथ हैं, सब अच्छा है। सुख के पल और दुख के पल आते ही हैं, वो हमें काटने ही है, चाहे वो नया साल हो चाहे वो पुराना साल हो, वो हमें काटने ही है। कर्म भी आते हैं हमारे, सब कुछ है हमारे साथ। पर ठीक है, जो है जैसा है, आने वाला पल भी हमारे लिए अच्छा है। सुख के साथ आएगा वो भी अपनाना है, दुख के साथ आएगा वो भी अपनाना है। हर तरीके से हमें चलना है आगे, उसको सजा के रखना है उसको, पल को हमारे साथ। बस यही मेरा उतार चढ़ाव, जो भी ये मेरे लाइफ में नहीं, सभी के लाइफ में है, अच्छा बुरा सब कुछ सबके लाइफ में है। ये हमें करना ही करना है, झेलना ही झेलना है, चाहे अच्छे पल हो चाहे सुखद के हो। आप लोगों के साथ मिलके मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे सबके साथ एंजॉय करा। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं ज्वाइन हुई हूँ, आगे भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ ज्वाइन रहे। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। ये चल रहा है ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होता ही रहता है, मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा अच्छा हुआ नहीं है। हाँ, 2 बेटियां हैं, हस्बैंड है, सब अच्छा है वैसे तो। और हाँ, आगे फ्यूचर में ऐसा सोचती कि मुझे कुछ बनना है, मतलब उस चीज की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। अभी वो लक्ष्य मिला नहीं है, पर हाँ काम मैं करती हूँ, हाँ वो जल्दी मिल जाए। क्योंकि हस्बैंड पे, फैमिली के ऊपर डिपेंड तो सब लोग रहते हैं, और मुझे अपने ऊपर डिपेंड होकर रहना है। थैंक को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। अभी तो 2 दिन बाद आने वाला है, और मेरा इस साल 2024 का जो सुखद पल है, अविस्मरणीय पल कह लीजिए। हम जून में वैष्णो देवी गए आफ्टर 20 ईयर्स। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जाने को मिलेगा, लेकिन मेरे ग्रैंडसन के बहाने उसका बर्थडे था 24 जून को, मुझे बिना बताए रिजर्वेशन करा दिया था मेरे बेटे ने। दुबई से आए थे बच्चे, तो मुझे वहां लेकर गए। तो ये मेरा एक सपना था जो पूरा हुआ बच्चों के माध्यम से, और सबसे ज्यादा छोटों के माध्यम से। अभियुक्त नाम है उसका। और उसके साथ हमने माता मंदिर में हम बैठे थे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। 24 जून को उसकी बर्थडे हमने वहां मनाई, और उस बच्चे ने बिल्कुल तंग नहीं किया। वहां इतना अच्छा लगा जैसे देवी माँ खुद प्रकट हो वहां पर, और लग रहा था कि वास्तविकता में देवी माँ सामने है। और वो खूब ताली बजा के कीर्तन करता रहा, 2 घंटे वहां कीर्तन चलता रहा मंडली के द्वारा, और हम सबको बहुत एंजॉय करने को मिला। और भगवान का नाम तो साक्षात आप समझ ही सकते हो कैसा लगा होगा। हम घर में कितना ही पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, लेकिन वहां दरबार में जाके बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं सोचती थी पता नहीं अब जा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब नई चढ़ाई होती मुझसे, लेकिन हेलीकॉप्टर से बच्चे ले गए थे, थोड़ा ये लगा कि अच्छे से मैंने यात्रा कर ली। और छोटे बच्चे ने भी, 1 साल का बच्चा तो कितना ही होता है, उसने परेशान भी नहीं किया, और आराम से मेरी यात्रा सफल हुई, और हम आराम से घर वापस आ गए। और अब आगे अगले साल में यही है कि मेरे छोटे बेटे की बात बहुत जगह चल रही है, शादी हो जाएगी बिल्कुल 100% 2025 में मेरे बेटे की, मुझे पता है। ये मेरा सुखद पल ये था, और एक आने वाला पल ये है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में सुख और दुख ये तो आते जाते रहते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख भी आए, सुख के पल भी आए, और मैं उन्हें जैसे तैसे हंसी खुशी अपने काटती रहती हूँ। क्योंकि जो सच्चाई है जीवन की, सुख और दुख, इसको एक्सेप्ट कर लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्ट कर लो तो यह है कि दुख के पल भी हंसी खुशी बीत जाते हैं, और जो सुख के पल है वो तो मजे में बीतते ही हैं, अच्छे से बीतते हैं। लेकिन जो दुख को झेल जाए वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा पल आया। अभी मेरी बेटी हुई है, 4 महीने की है वो, और वो जब मैं नानी बनी तो मुझे तो इतना बढ़िया लगा कि अब वो मेरे घर आती हुई है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मन ही नहीं करता कि उसे मैं भेजूं। अब तो वो हंसने भी लगी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आने वाले समय के लिए देखिए जो भी होता है, मेरी 2 बेटियां हैं अभी, उनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं।
अच्छे और बुरे पल भी बहुत कुछ चल रहा है इस समय, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि ये पल भी मेरे बस आने वाले समय में अच्छे से बीत जाएं, कैसे भी करके सब कुछ अच्छा हो जाए, बस यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। हेलो हेलो, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस वर्ष के लिए क्या कहूँ, सब बढ़िया ही रहा, सब अच्छा रहा, और मैं चाहूंगी आने वाला जो वर्ष है वो भी सब अच्छा ही रहे, और बस आप सबका भी अच्छा बीते। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, चलो सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे मैं ऐसे फंक्शन में पहली बार ही आई हूँ वो भी मुझे वसुधा जी ने बुलाया है, जल्दी से मैं कहीं आती जाती तो हो नहीं। हाँ, इस वर्ष सुखद पल मेरे लिए ये आया था कि इस साल मेरी शादी को 25 वर्ष हो गए हैं और मतलब इसमें इतने लकी बात यह है कि मेरे भी पेरेंट्स हैं अभी और मेरे इन लॉज भी हैं, तो ये भी कितने सुखद की बात है कि मेरे भी मम्मी पापा हैं और सास ससुर भी है, और बच्चे भी अब अपना अपना लाइफ में सही चल रहे हैं। तो बस यही है, हंसी खुशी और आगे भी चले, बस यही कहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो भी वसुधा भाभी ने इवेंट किया उसके बहाने हम सब लोगों का मिलना हुआ, तो उससे भाई मतलब एक अलग ग्रुप बनता है, उससे अच्छा भी लग रहा है कि हाँ भाई चलो इसी बहाने हमारी भी अपना एक सर्कल बनता है, सब लोग मिलने। मतलब किटी में भाभी ने वैसे लास्ट टाइम भी मुझसे बहुत बार कहा कि भाई तुम ज्वाइन करो, लेकिन मुझे 2024 में होना था क्योंकि मुझे ये बताना था कि भाई मेरे साथ पिछले मतलब इस साल में क्या हुआ, तो इस साल में ये किटी ज्वाइन की। बाकी तो पूरा साल इतना ज्यादा हेडेक रहा क्योंकि नंद के घर शादी 2-2 3-3 शादियां में पूरा साल शादियां ही निपटाते रहे, तो इसलिए कोई ज्यादा खास नहीं, बस वही कपड़े। बट पिछले साल के कपड़े इस साल नहीं, मतलब इसी बार मतलब शॉपिंग पूरा टाइम शॉपिंग, और बाकी इस साल में कुछ भी नया नहीं रहा। और आने वाले साल के लिए यही है कि भाई मैं चाहती हूँ मेरा बेटा इस साल 12th का एग्जाम देगा, बोर्ड का एग्जाम देगा, वो पास आउट होगा तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, वो जो भी अपने लिए सोचे उसके लिए भाई अच्छा से अच्छा जो भी उसका मन करे वो करे। और बाकी बस मेरे को भी टिफिन से छुट्टी मिली उनकी तरह, तो ये भी एक बहुत अच्छा रहेगा। और एक दीदी का बर्थडे है, तो बाकी क्योंकि खुद का नेचर थोड़ा जॉली है, तो चूहा निकला दिल से, हैप्पी बर्थडे दिल से। ठीक है भाई, धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बाकी लास्ट ईयर तो कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है, बस आने वाले साल में सब अच्छा हो, यही है। थैंक यू।
है।